हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। अभी तक हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज प्रेशर। तो हम आज पढ़ेंगे प्रेशर एंड थ्रस्ट के बारे में। क्या होता है प्रेशर एंड थ्रस्ट, ये दो टर्म्स हम समझेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं के ऊपर है, प्रेशर एंड थ्रस्ट। क्या होता है प्रेशर, थ्रस्ट क्या होता है, ये चीज हमें समझनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम टर्म लेते हैं थ्रस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रस्ट की। प्रेशर पे आएंगे, पहले हम थ्रस्ट की बात करते हैं। थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है, हमने फोर्स पढ़ा हुआ है। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो पुश और पुल जो हम लगाते हैं इसे हम जनरली फोर्स कहते हैं। बट अगर एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स हम बात करें, जो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, उसे क्या कहा जाता है, थ्रस्ट कहा जाता है। मतलब द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, perpendicular to the surface of the object, surface of the object is called thrust, is called thrust। अब बात करें तो कैसे होता है, देखिए अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें आप फोर्स लगा सकते हैं, किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं। आप फोर्स ऐसे एंगल पे लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम फोर्स कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब थ्रस्ट बोलते हैं, तो थ्रस्ट में जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो जो फोर्स हमेशा आपको 90 डिग्री पे एक्ट करता हुआ मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा, थ्रस्ट कहा जाएगा, ठीक है। द फोर्स दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज थ्रस्ट। क्लियर हो गया। तो ये एक थ्रस्ट जो है एक टाइप का फोर्स ही है, बट इट एक्ट्स ऑन परपेंडिकुलर, एक्ट्स मतलब बेसिकली ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। क्लियर रहेगा। तो हमेशा जो फोर्स हम जब फोर्स को परपेंडिकुलरली डालेंगे तो उसे भी हम थ्रस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो थ्रस्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेशर के लिए। प्रेशर होता क्या है ये चीज समझते हैं, ठीक है। चलते हैं करते हैं प्रेशर। जो प्रेशर वर्ड है आपका, ये प्रेशर वर्ड आपका आता है, इसके लिए हमें फोर्स के इफेक्ट को समझना है। व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। देखिए क्या होता है, जो फोर्स होता है आप जिस तरीके से उस फोर्स को लगा रहे हो तो वो क्या होता है, वो अलग अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, ये एक रॉड है, ठीक है, ये इस जगह पे सेंटर में फिक्स है, आपने फोर्स लगाया इधर से, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को आगे मूव कराएगा, नहीं मूव कराएगा। ये क्या कराएगा, इसको टर्न कराएगा। तो इसको इस टाइम पे जो फोर्स होता है ये क्या कहता है, ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसे कहा जाता है टॉर्क, ठीक है। जब आप फोर्स को एक साइड में लगाते हैं तो ये बॉडी को रोटेट करा रहा है, तो इसे कहते हैं टॉर्क। तो हर एक फोर्स अपना इफेक्ट अलग प्रोड्यूस करता है। जैसे अब यहाँ पे आते हैं प्रेशर के लिए, आते हैं प्रेशर टर्म में कैसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक ले लिया, वुडन ब्लॉक लिया, एक के दो ले लेते हैं, दो वुडन ब्लॉक्स है हमारे पास, ठीक है। एक में तो हमने क्या किया, एक मेटल का बहुत बड़ा सा पीस रख दिया, मेटल का एक पीस रख दिया इस तरीके से। ये वुड है, वुड पे हमने क्या किया, ऊपर से मेटल का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर विद द हैमर या कोई भी एक पर्टिकुलर मशीन से हमने फोर्स लगाया F, ठीक है, F लगाया फोर्स। और दूसरी साइड में हमने क्या किया, एक नेल रख दी, कील रख दी, कील रख के उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया F। दोनों में क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया F, ठीक है। अब बात करें तो फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, बट इफेक्ट क्या आता है। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, अगर ये करने के बाद आप देखेंगे हल्का सा एक
हल्का सा बिल्कुल अगर डेंट पड़ा हुआ मिलेगा आपको, जो लकड़ी है जैसे लकड़ी पे आप हैमर मारते हो तो हल्का सा एक डेंट मिलेगा, हल्का सा कंप्रेशन होगा, सरफेस डैमेज होगा लेकिन हल्का सा डैमेज होगा, क्लियर है। बट यहाँ पे जब आप हैमर मारेंगे तो ये जो कील है, ये जो आपकी नेल है, ये आपकी अंदर चली जाएगी, क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो ये ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट कर गई है, अंदर तक मूव कर गई, ठीक है। ये वाला जो है ये उतना मूव नहीं कर पाया, फोर्स सेम बट इफेक्ट चेंज हो गया। तो जब हम बात करते हैं फोर्स के इफेक्ट की बात आती है तब हमें कंसेप्ट आता है प्रेशर का, क्लियर हो गया। तो फोर्स जो है आप जब लगाते हैं किसी भी बॉडी पे वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो बहुत मायने रखता है। तो प्रेशर की टर्म जो हमने डिस्कवर करी या हमने जो डेवलप करी, जो फिजिकल क्वांटिटी हमने डेवलप करी, वो बेसिकली फोर्स के इफेक्ट को ही समझाने के लिए करी। अब इन दोनों में आप देखेंगे तो फोर्स तो सेम है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है द एरिया, कौन जिस एरिया में वो एक्ट हो रहा है, इसमें एरिया बड़ा है और इसमें एरिया क्या है, पॉइंट साइज का होता है, ठीक है। तो आपका क्या है, द डिफरेंस इज ओनली कि आपका जो फोर्स जहां लग रहा है, जिस एरिया पे लग रहा है, एक में एरिया बड़ा है और एक में एरिया छोटा है, क्लियर हो गया। तो आपका एरिया अगर जो फोर्स, ये फोर्स कितने एरिया में लग रहा है ये भी बहुत मैटर करता है, क्लियर हो गया। तो इसी से हमने एक टर्मिनोलॉजी डेवलप या एक फिजिकल क्वांटिटी हमने यहाँ पे बनाई, दैट इज प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये क्या होता है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी which is equal to the force कह लीजिए। यहां पे हम बात कर सकते हैं थ्रस्ट, अभी हमने थ्रस्ट पढ़ा तो जनरली वो थ्रस्ट ही रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स को देखा जाएगा, आपको जो साइड का फोर्स है वो नहीं देखना है, ठीक है। तो हम यहां पे बात करें तो थ्रस्ट ही लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो फोर्स प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इट इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो प्रेशर की यूनिट अगर हम लिखें, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। यूनिट की बात हम कर रहे थे, थ्रस्ट की यूनिट होती है, ये फोर्स है, तो थ्रस्ट तो फोर्स है तो उसकी यूनिट होगी न्यूटन, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसका आपकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है इस यूनिट को, दैट इज पास्कल, पीए। तो 1 पास्कल, जो पीए दिखा रहे हैं, पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, यूनिट थी प्रेशर की। एक थे हमारे साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, सुना होगा, ठीक है। इनका जो फेमस पास्कल लॉ भी है उसके ऊपर इनका ये जो प्रेशर की यूनिट है उनके नाम पे रख दी गई। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन रखी गई, उसी तरीके से प्रेशर की यूनिट क्या रखी गई, पास्कल रखी गई। समझ आ गई नहीं आ गई? तो हमारे को ये समझना है, सबसे पहले हमने बात करी थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है। अब एक्शन मतलब आपका क्या, इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट या इफेक्ट ऑफ द फोर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रेशर क्या होता है, एक हमने फिजिकल क्वांटिटी डिस्कवर मतलब हमने बनाई, ठीक है। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहती है, प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मूला वाइज कहें तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्लियर हो गया। थ्रस्ट जो रखा जाएगा न्यूटन में रखा जाएगा और एरिया जो रखा जाएगा वो मीटर की टर्म में रखा जाएगा, क्लियर हो गया। तो यूनिट क्या होगी इसकी, पास्कल। कोई डाउट, समझ आ गया होगा? चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं, आपको थोड़ा सा समझ आएगा कैसे प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। प्रेशर कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास, या ऐसे फोर्स ही लेते हैं, मास वाला अभी नेक्स्ट करेंगे। अ बॉडी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन on an area of
एरिया ऑफ, ठीक है, यूनिट ले ये आपका है, यहां पे ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बॉडी है वो क्या कर रही है, आपका फोर्स लगा रही है 25 न्यूटन का ऑन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट प्रेशर, कैलकुलेट प्रेशर, ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, या फिर यहां पे जो फोर्स दिया है तो फोर्स अपॉन एरिया, पहले फोर्स अपॉन एरिया लिख देते हैं। फोर्स हमेशा किस में यूनिट में होना चाहिए, न्यूटन में, न्यूटन में है, यस। अब आता है एरिया, एरिया हमेशा होना चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको याद रखना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। एक और लिख लीजिए 1 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन्स याद रहनी चाहिए, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको रख देते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 से आ जाएगा, और यूनिट है इसकी आ जाएगी पास्कल। यूनिट क्या है इसकी, पास्कल। क्लियर। चलिए 25, 10 की पावर 4 कहां से नीचे से ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए, अपॉन में 20 आ गई, ठीक है। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 2 से करेंगे 12.5, मल्टीप्लाई करेंगे 125, 8.20 पास्कल। तो आपका ये पास्कल आ गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो फोर्स हमारा था 25 न्यूटन, एरिया हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो हमने क्या निकाला, जैसे जब हमने क्या निकाला, अगर इसका प्रेशर निकाला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इट कम्स आउट टू बी 12,500 पास्कल, 12,500 पास्कल। इसको एक और नाम, एक और तरीके से लिखा जा सकता है 12.5 किलो पास्कल, किलो पास्कल, ठीक है। तो अगर 1000 में है तो किलो पास्कल में भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां तक आपको समझ आ गया कैसे निकालना है, ये भी पता लग गया। फोर्स दिया होगा, फोर्स निकालना है आपको, और फोर्स को डिवाइड कर देना है एरिया से, अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस फोर्स के फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं, फोर्स के फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। वापस अब हम यहां पे कहें तो एक फोर्स का जो फॉर्मूला बन जाता है, या फिर हम बात करें थ्रस्ट, तो इंटरचेंजेबल बन जाता है फॉर्मूला। हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर आपको फोर्स निकालने के लिए कहते हैं और प्रेशर दिया हो, तो आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो एक फॉर्मूला और बन जाता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। क्लियर हो गया। चलिए इसमें भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, a pressure of 20 किलो पास्कल। इस बार देखिए 20 किलो पास्कल है, किलो पास्कल मींस 10 की पावर 3, और एक होता है मेगा पास्कल, मेगा पास्कल मींस 10 की पावर 6, ठीक है, याद रखना है। तो m मतलब अगर m आ जाएगा, कैपिटल m आ जाएगा, तो इसका मतलब है 10 की पावर माइनस और 10 की पावर प्लस 6, माइनस की प्लस 6। A pressure of 20 kilopascal acts on an area of 25 centimeter square. Calculate force applied. Force applied. कितना फोर्स अप्लाई किया गया था ये बताइए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, इजी है। अब हमें फोर्स निकालना है, प्रेशर दे रखा है और आपको एरिया दे रखा है। चलिए करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया।
तो सीधा लगाएंगे फोर्स। प्रेशर कितना है 20 किलो पास्कल, किलो मतलब 10⁻³ पास्कल, क्लियर। और आपका एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने बात करी थी 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर हो गया। चलिए 10⁻³ से 10⁻, एक 4 जीरो देंगे, 3 यहाँ पे एक यहाँ 4 जीरो और 10⁻⁴ पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या 25 इंटू 2, तो ये आपका आंसर आ गया 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन आप फोर्स लगाएंगे ऑन एन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको कितना प्रेशर मिलेगा, वो है 20 किलो पास्कल। समझ आ गया। तो आपको 3 टर्म्स दे रखी है, 3 टर्म्स कौन कौन सी है, वन इज प्रेशर, अनदर इज फोर्स या थ्रस्ट, थर्ड इज एरिया। तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपको निकालनी है तो आपको इंटरचेंजेबिलिटी है, फॉर्मूला आपको दिया गया है, क्लियर। चलिए यहां तक समझ आ गया होगा आपको, ये समझ आ गया। अब आपको थोड़ा सा अब बात करते हैं, ये तो हमारा फोर्स का, ये प्रेशर का फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जो फोर्स का इफेक्ट होता है उसको समझ लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमने एक लकड़ी ली, एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाया, एरिया ज्यादा बड़ा होने की वजह से जो बॉडी है उसमें डेंट ही पड़ा, खाली डेंट पड़ा। लेकिन अगर उतने ही ब्लॉक पे अगर मैंने एक नेल डाल दिया और उसमें फोर्स लगा दिया तो वो अंदर तक पेनिट्रेट कर गया, है ना। तो ये तो इफेक्ट था कि अगर आप एरिया कम कर रहे हैं तो इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो प्रेशर से कैसे इसको दिखाया जाता है, ये देखिए। अब समझते हैं प्रेशर कैसे दिखाता है। प्रेशर क्या है, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। अब बात करते हैं कीपिंग, अगर मैं करता हूं इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, फोर्स हमने फिक्स कर दिया, जैसे इस केस में था, ये भी फोर्स और ये भी दोनों फोर्स फिक्स है, सेम फोर्स है दोनों। अगर मैं फोर्स को फिक्स कर देता हूं तो हमारा जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के, प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। इस फॉर्मूले में फोर्स तो कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मींस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर इनवर्सली मतलब होता है प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया, विद इंक्रीज इन एरिया। एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी सेम होता है, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया, विद डिक्रीज इन एरिया, उल्टा हो जाएगा ना, डिक्रीज इन एरिया, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं जब आप फोर्स को कांस्टेंट कर देते हो। तो मतलब क्या है, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, आपका एरिया क्या होगा, अगर कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्लियर हो गया। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना इफेक्ट प्रोड्यूस होने के लिए आपको देखना है, अगर आपको इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस कराना है तो एरिया क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको प्रेशर कम प्रोड्यूस कराना है, ठीक है, तो एरिया क्या करना पड़ेगा, सॉरी प्रेशर जब हमारे को बढ़ाना है तो एरिया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर आपको प्रेशर कम करना है एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ आ गया। तो प्रेशर और एरिया एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, प्रेशर एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, और एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। समझ आ गया, क्लियर है, ये माइंड में रखना, ठीक है। चलिए इसकी अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन क्या क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस हमारी कैसे होती है। हम इस चीज को जो हमने कंसेप्ट बताया, प्रेशर इंक्रीज फॉर व्हेन एरिया डिक्रीजेस, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस लिख लेते हैं, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। हमारे आसपास बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे हम ये यूज करते हैं कि प्रेशर बढ़ाने के लिए हम एरिया को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट इन स्विंग निडल, जो कपड़े सिलते हैं उसमें आपने देखा होगा आगे का जो टिप होता है
वो क्या हो जाता है, बहुत ही पॉइंटेड रखा जाता है। पॉइंटेड रखने से क्या होगा, जब आप प्रेशर लगाओगे कपड़े में डालने के लिए, ठीक है, वो जो पिन है वो आपकी बहुत पॉइंटेड होती है आगे से। तो क्या होता है, क्लोथ में जब आप इसके पीछे से फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने से क्या होता है, इसका प्रेशर पर एरिया कम हो गया, आगे एरिया कम, तो उसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा और ये आसानी से अंदर कपड़ों के अंदर क्रॉस कर जाएगी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो स्विंग नीडल्स आर पॉइंटेड, ठीक है। क्या होता है, ये पॉइंटेड होती है, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपका जो कपड़े में जब आप सुई को घुसाएंगे तो इट इजीली गोज इनसाइड। बेसिकली कंसेप्ट वही है, एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, व्हाई स्विंग नीडल्स आर पॉइंटेड, सिंपल, बाय डूइंग दिस वी डिक्रीजेस द एरिया ऑफ द नीडल एंड thus द प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो उतने ही फोर्स पे प्रेशर बढ़ जाता है और आपको क्या होता है, नीडल क्रॉस कर जाती है क्लोथ्स को। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया। सेकंड एक और एग्जांपल है, इट इज इजियर टू कट, it is easier to cut with the help of sharp knife, with help of sharp knife। जो आपके sharp knife, then blunt, then butter knife लिख लीजिए या blunt knife लिख लीजिए। अगर आपको किसी चीज को काटना है, वेजिटेबल्स को काटना है, तो आप शार्प नाइफ लेते हैं। शार्प नाइफ अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, उसकी जो एज होती है, ये जो एज होती है ये बहुत ही पॉइंटेड होती है, ये बहुत ही ज्यादा फाइन होती है, पतली होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जिससे आगे का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एरिया कम होने की वजह से आप क्या होता है, आप हल्का सा भी फोर्स लगाएंगे तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा और ये कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? इसकी जगह पे ब्लंट होगा, तो ये ब्लंट होगा तो यहाँ पे शार्पनेस नहीं होगी, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इफेक्ट ज्यादा, इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो आपको ये ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर आपका नाइफ बहुत ही ज्यादा शार्प है, इवन दे कैन कट पेपर्स, जो आपके रेजर्स आते हैं, रेजर्स जो टोपैज का जो ब्लेड आता था है ना, अगर आपको देखेंगे दे कैन कट पेपर, इतना पतला होता है वो, आराम से ऐसे पेपर से भी कट कर सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा शार्प नाइफ होना चाहिए, जितना शार्प नाइफ होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा और आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो पॉइंटेड होते हैं आगे की इस रीजन से होता है, शार्प नाइफ से। ये भी इसका क्या रीजन है, वही प्रेशर का कंसेप्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैप्स ऑफ बैग्स आर ब्रॉडर। ठीक है, जो आपका जब आप बैग टांगते हैं तो जो यहाँ पे आपकी स्ट्रैप्स होती है, ये आपने देखी होगी, ब्रॉड होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल, है ना। जितना ज्यादा हैवी बैग, अगर आप ट्रैकिंग बैग ले लेंगे, ट्रैकिंग बैग में और ज्यादा हैवी हो जाएगी, कुशन इफेक्ट, कुशन बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, कुशन बढ़ाने से या फिर हम ब्रॉड करने से एक चीज होती है, एरिया बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो जो आप जब आप वेट बैग में रखेंगे तो जो स्ट्रैप्स है वो आपके क्या होंगे, कंधों पे दर्द नहीं करेगी या कंधों पे मार्क नहीं छोड़ेगी। क्लियर हो गया? यहीं पे पतली आप स्ट्रैप वाली बैग ले लीजिए, है ना, और उसको टांगे चलेंगे तो वो क्या होगा, वो पतला होने की वजह से एरिया कम हो गया, प्रेशर बढ़ जाता है और वो आपके क्या करेगा, स्किन में अंदर जाने की कोशिश करेगा और या फिर मार्क छोड़ जाएगा, रेड कलर के मार्क्स छोड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, स्ट्रैप्स जो होती हैं आपकी बैग की वो क्या रखती हैं, हम हमेशा ब्रॉड रखते हैं। ठीक है, पहले वाले दोनों में क्या है, हम एरिया को कम करना कर रहे थे, जिससे कि प्रेशर हमारा कम ज्यादा बढ़ जाए और हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं। सेम कंसेप्ट है, विकेट कीपर के पास जो आपको ग्लव्स दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं, वो एरिया बढ़ाने के लिए, जिससे एरिया बढ़ेगा तो उसके हाथ में प्रेशर कम लगेगा। क्लियर हो गया? तो इसको लिख देते हैं, विकेट कीपर्स have broad gloves। ठीक है, वो क्या होता है, अगर विकेट कीपर हाथ ऐसे खड़ा है नॉर्मली, बॉल तेजी से आई, हाथ में लगने के बाद एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगेगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपका हाथ में चोट लग सकती है। लेकिन अगर ग्लव ब्रॉड होंगे, बड़े होंगे, तो क्या होगा, कुशन इफेक्ट होता है, कुशन उसमें ज्यादा होगा और आपका क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा और आपका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, इस तरीके से बहुत होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है,
ट्रैक्टर्स हैव वाइडर टायर्स, जो ट्रैक्टर्स होते हैं हैव वाइडर टायर्स। टायर्स आप देखेंगे जो ट्रैक्टर है उसके पीछे वाले जो टायर्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, ब्रॉड। क्यों? बेसिकली जब हमारे खेतों ट्रैक्टर कहाँ चलाने हैं? खेतों में। हमारे को जो खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं तो क्या होता है, काफी टाइम ऐसे होता है कंडीशन कि आपके खेत में पानी भर रखा है, ठीक है, और अगर आपने ब्रॉड रख दिया, अगर ब्रॉड नहीं है, पतले टायर हैं, तो वो टायर धंस जाएंगे वहीं पे, तो आपको गाड़ी चला निकालना मुश्किल हो जाएगा। ब्रॉड होने से क्या होता है, प्रेशर बढ़, एरिया बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर का वेट जो प्रेशर डाल रहा है वो कम हो जाएगा, और उस वजह से क्या होता है, आपका ट्रैक्टर धंसता नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन में लेट जाइए, पूरा स्प्रेड होके फैल के लेट जाइए, या अपने जो उससे आपका जो बेड है उस पर आप लेट जाइए, कम दबेगा। खड़े हो जाइए, वो ज्यादा अंदर तक दबेगा, ठीक है। जब आप खड़े होंगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर क्या होगा, आपका जब यहाँ आप खड़े होंगे तो आपने जब टायर बिल्कुल पास पास रखे हैं तो क्या होगा, बेड अंदर को चले जाएगा, काफी बेड अंदर को क्यों चले जाएगा, बिकॉज आपका प्रेशर ज्यादा लग रहा है और एरिया कम है, तो यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और उसी की जगह पे अगर आप लेट जाएंगे, ठीक है, अगर आप लेटते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप जब लेटेंगे बेड पे, तभी क्या आपने सुना भी होगा, कहते हैं लोग कि बेड पे खड़े नहीं होना चाहिए। बेड पे खड़े होने से क्या होता है, आप जब खड़े होंगे तो प्रेशर पड़ेगा और वो दबेगा ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमेशा हम बेड में लेटते हैं ना, तो खड़े नहीं होने के मना करते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो ये कंसेप्ट समझना है कि आपको प्रेशर कहां पे बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा और क्या इफेक्ट हमें देगा। क्लियर? एरिया और प्रेशर एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, समझ आ रहा होगा? चलिए, यहां तक समझ आ गया? तो हमें ये समझ आ गया थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज हमें समझ आ गई। उसके बाद हमने बात कर ली कि जो एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में हमारे एप्लीकेशन होती है प्रेशर के रिलेटेड, वो क्या क्या होती हैं। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक बॉडी के मास के हिसाब से कैसा प्रेशर आता है, ठीक है। अ गर्ल हैविंग अ मास ऑफ 50 kg standing on heels, लंबी हील्स होती है, हील्स, having एरिया या बॉटम एरिया लिख देते हैं, बॉटम एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट प्रेशर अप्लाइड बाय गर्ल। अप्लाइड बाय गर्ल ने कितना प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। तो एक गर्ल है, हाई हील्स पहनते हैं, उन्होंने हील्स पहनी है और उन्होंने क्या किया, जो हील होता है, हील का जो नीचे वाला एरिया है वो बहुत कम है, पॉइंट में है, आपका पॉइंटेड है, उस वजह से क्या हो गया, उसका एरिया हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें उसका वेट आ रहा है। क्लियर हो गया? तो कितना वो हमारे को बताना है, कितना उसने प्रेशर लगाया, ठीक है, कोई नहीं, करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारे को सबसे पहले बात करनी है फोर्स कितना लगाया, है ना। प्रेशर में क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स पता होना चाहिए तो एरिया निकलेगा। अब फोर्स यहाँ पे दे रखा है, हमें फोर्स नहीं दे रखा है, न्यूटन में तो होना चाहिए फोर्स, ठीक है। अब न्यूटन तो है नहीं कहीं पे भी, यहाँ तो केजी है। तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा ग्रेविटी, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, या फोर्स हम कहते हैं या फिर वेट कह लेते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू, अगर अर्थ पे है तो वो क्या होगा, उसकी ग्रेविटी आ जाएगी, है ना। तो यहां पे आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलिए समझते हैं, मास कितना है 50, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट दिया गया 490 न्यूटन। तो कितना फोर्स हो गया उसका, 490 न्यूटन।
आपने सिंपल एक तरीका करना है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको ये पता लग गया 490 न्यूटन। तो जो गर्ल है वो कितना फोर्स लगा रही है नीचे को, 490 न्यूटन। और प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स है आपका 490 और एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हम सेंटीमीटर में रखते नहीं है, किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी बताया। अब ये 10⁻⁴ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 490 इंटू 10⁻⁴ पास्कल, हाँ या ना, ये हो गया आपका। अच्छा, पॉइंट अगर हम आगे ले आए तो हम यहां पे लिख सकते हैं 4.9 मेगा पास्कल, 4.9 मेगा पास्कल, बहुत बड़ी वैल्यू है ना, मेगा पास्कल। देखो एरिया कम होने की वजह से 50 केजी का जो गर्ल का वेट है वो भी कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, 4.9 मेगा पास्कल। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो एरिया जितना कम होता जाएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ता चले जाएगा। जो प्रेशर जो है यहाँ देखेंगे 4.9 मेगा पास्कल लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आपका प्रेशर का कंसेप्ट होता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो ये प्रेशर का फॉर्म हो गया। क्लियर? अब बात आती है, जो प्रेशर है वो खाली एज सॉलिड बॉडीज ही लगाती है क्या? नहीं, प्रेशर जो होते हैं आपकी फ्लूइड भी लगाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रेशर बाय फ्लूइड, प्रेशर बाय फ्लूइड्स। अच्छा, फ्लूइड्स क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। फ्लूइड्स आर सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड्स की डेफिनेशन ये याद रखना है, फ्लूइड्स आर सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बात करें तो एयर एंड वाटर, एयर कॉमा वाटर एक्सेट्रा। अब लोगों को क्या होता है, काफी टाइम लोगों के फ्लूइड सुनते ही खाली वाटर दिमाग में आता है कि पानी याद आ रहा है, पानी, अल्कोहल, केरोसिन, डीजल, ये सब आती है, लिक्विड आती है। आपको ये समझ के चलना है फ्लूइड आर ऑल्सो एयर, है ना, मतलब गैसेस जो होती हैं वो भी फ्लूइड होती है। जो फ्लूइड की कैटेगरी में गैसेस भी आती हैं। ठीक है, फ्लूइड आर ऑल्सो गैसेस, तो गैसेस भी हमारे क्या है, फ्लूइड है। क्लियर हो रहा है? तो हमेशा फ्लूइड लिक्विड स्टेट नहीं होगा, इट कैन बी गैसेस, याद रखना है। ठीक है, तो एयर एंड वाटर क्या होंगी, फ्लूइड। अच्छा, अब बात आती है एयर और वाटर ये जो है ये प्रेशर डालती है या नहीं डालती है? यस, डालती है। आप स्विमिंग पूल में जाएं, ठीक है, अगर आप डीप में अंदर जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो इनके क्या होता है, अब कैसे डालते हैं ये समझते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड आर द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की, और ये प्रेशर कैसे डालते हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, अब आते हैं, देखो क्या होता है। अगर हम बात करें तो आपका एयर भी प्रेशर डाल रहा है और वाटर भी डाल रहे हैं, तो हमारे ऊपर आसमान, हमारे ऊपर भी क्या है, एक प्रेशर डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है, एयर। हमारे आसपास की जो एयर है वो हम पे प्रेशर डाल रही है। क्लियर? अब उसको एयर, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए समझिए क्या होता है। अगर हमने कंटेनर, मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और उस कंटेनर के एक पॉइंट पे हमने बात करी, ये पॉइंट है हमारा h हाइट से नीचे, ठीक है, h हाइट पे एक पॉइंट है हमारा, नीचे पॉइंट A पॉइंट है। हमेशा ऊपर से मेजर किया जाता है, याद रखना, नीचे से नहीं मेजर करेंगे, ऊपर से। क्यों? हमें इस पॉइंट के ऊपर जितना लिक्विड है वो प्रेशर डालेगा हम पे। हमेशा प्रेशर इसमें ऊपर जैसे आपके है, अगर हमारे ऊपर जितना भी लिक्विड है वो प्रेशर डालेगा। क्लियर है? तो हमेशा ऊपर वाले को देखना है, तो ऊपर से हाइट h पे अगर हम आ गए तो प्रेशर कितना डलेगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन होता है, अभी हम डेरिवेशन अगले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं होता क्या है। प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट A अगर हम बात करें तो कोई भी फ्लूइड हो जाए, कोई भी एयर हो जाए, कुछ भी हो जाए आपका, लिक्विड या एयर दोनों में बात कर रहे हैं, लिक्विड या गैस, तो प्रेशर क्या होता है हमेशा याद रखना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट अबव द पॉइंट। प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डेरिवेशन को समझेंगे। अभी होता क्या है ये लिख लेते हैं। प्रेशर जो हो गया इज इक्वल टू, ये प्रेशर हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया डेंसिटी ऑफ किसकी, लिक्विड,
लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने पढ़ाई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमारा h जो है हाइट अबव द पॉइंट, हाइट अबव पॉइंट, कोई भी पॉइंट है उसके अबव जो हाइट है उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कितनी हाइट तक का प्रेशर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, या फिर फ्लूइड कितनी हाइट तक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। रो मींस ये डेंसिटी का सिंबल जो है इसको रो कहा जाता है, रो, आर एच ओ, रो, ठीक है, ठीक है, ये रो से डिफाइन किया जाता है, रो जी एच इसका फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। क्लियर? चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। तो हमें ये समझ आ गया कि प्रेशर, थ्रस्ट ये क्या क्या होते हैं, इनके ऊपर हमने न्यूमेरिकल देख लिए जिस तरह से आते हैं।